देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश का शानदार तरीन दिखने वाला ये वनंतरा रिजॉर्ट एक टूरिज्म प्लेस नहीं बल्कि जिस्म फरोशी का अड्डा था। जी हां, लगातार चर्चाओं में चल रहा अंकिता भंडारी की हत्या मामले से सुर्खियों में आए वनंतरा रिजॉर्ट से जुड़ी परतें अब लगातार खुलती जा रही हैं। आलम यह है कि रिजॉर्ट के पूर्व कर्मचारियों ने ही यहां की पोल पट्टी खोलनी शुरू कर दी है। रिजॉर्ट में लड़कियों के साथ बहुत घिनौनी हरकतें होती थी। वो लड़कियों को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था। लड़कियाँ आती थी रिजॉर्ट से और रिजॉर्ट में तो मुझे एंट्री के लिए मना किया जाता था कि तुम इन लोगों की एंट्री नहीं करोगी। लड़का लड़कियाँ आते थे ज़्यादातर, तो उनके साथ भी घुल मिल जाता था। स्विमिंग पूल में नहाता था उन लोगों के साथ और गांजा वगैरह ये सब नशे वगैरह ये सब करता था। गेस्ट की दारू चुरा के तब एम्प्लॉय में नाम लगाता था कि एम्प्लॉय ने चुरा ली होगी, वो एम्प्लॉय पे भी डांट पड़वाता है, एम्प्लॉय को मारता है। मुझे बहुत गंदी से गंदी गालियाँ दी है पुलकित आर्या ने। अंकित गुप्ता जो है वो लड़कियाँ लेके आता था रिजॉर्ट में बहुत गंदी से गंदी हरकतें होती थी। दरअसल 2 महीने पहले रिजॉर्ट का काम छोड़कर गए मेरठ के रहने वाले विवेक और इशिता ने ये आरोप लगाया है कि रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य रिजॉर्ट में काम करने वाली महिला कर्मचारियों पर बुरी नजर रखता था। इतना ही नहीं, सैलरी मांगने पर मारपीट और चोरी जैसे आरोप लगाकर नौकरी से भी निकाल देता था। दंपति ने यह भी बताया कि रिजॉर्ट में बाहर से लड़कियां बुलाई जाती थीं, लेकिन उनकी एंट्री दर्ज नहीं होती थी। इन लड़कियों को ग्राहकों के कमरे में भेजा जाता था। खास ग्राहकों की भी रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं होती थी। बिना लाइसेंस के शराब स्टॉक कर ग्राहकों को दोगुने दाम पर बेचा जाना भी आम बात थी। ग्राहकों को चरस, स्मैक, यहाँ तक कि गांजे की भी सप्लाई होती थी। इशिता ने बताया कि एक कर्मचारी ने उसे ये बताया था, पुलकित मुझे पति विवेक से अलग करना चाहता था। इलाके का पटवारी भी पुलकित से मिला हुआ था। एक बार किसी ग्राहक का ब्लूटूथ स्पीकर छूट गया तो पति ने ये सोचकर उसे रख लिया कि ग्राहक के आने पर लौटा देंगे, लेकिन पुलकित ने चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। रिजॉर्ट में लड़कियों के साथ बहुत घिनौनी हरकतें होती थी। वो लड़कियों को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था। लड़कियाँ आती थी रिजॉर्ट से और रिजॉर्ट में तो मुझे एंट्री के लिए मना किया जाता था कि तुम इन लोगों की एंट्री नहीं करोगी। लड़का लड़कियाँ आते थे ज़्यादातर, तो उनके साथ भी घुल मिल जाता था। स्विमिंग पूल में नहाता था उन लोगों के साथ और गांजा वगैरह ये सब नशे वगैरह ये सब करता। मई जून में गई थी, मैं रिसेप्शनिस्ट फ्रंट ऑफिस के लिए गई थी और क्या बोलते हैं, जब मेरी वहाँ इंटरव्यू वगैरह हुआ, जब मुझे फ्रंट ऑफिस के लिए बोला गया तो मैं वहाँ काम करती थी। वहाँ पे घिनौनी हरकतें बहुत होती थी और लड़कियों को गंदी से गंदी गालियाँ दी जाती थी। बहुत ही ज़्यादा वैसा व्यवहार होता था। और क्या बोलते हैं, 3-4 दिन बाद उनकी वाइफ भी आती है, स्वाति मैम, तो मुझे बोलती है कि तुम यहाँ पे जॉब कर रही हो। मैंने कहा यस मैम। तो उसके बाद मैंने कहा, तो वो कह रहे हैं कि उनकी वाइफ कहती है कि तुम यहाँ पे जॉब मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चल लो, यहाँ पे अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए और क्या बोलते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैंने कहा मैम मेरे हस्बैंड से बात कर लीजिए, जैसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं वैसे करूँगी। तो फिर वो मैम जो है मेरे हस्बैंड से बात करती है, फिर अपने हस्बैंड से बात करती है पुलकित आर्या से। जो भी बात होती है उन दोनों के बीच में तो मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद फिर वो मेरे हस्बैंड से पूछती है तो मेरा हस्बैंड कहता है चलो ठीक है। तो फिर मैं उनके घर जाती हूँ तो मुझे ठीक नहीं लगता ना। वापसी सौरभ भास्कर जी मुझे लेने आते हैं। वो रिजॉर्ट ही जा रहे थे, वो घर आ रखे थे, तो सौरभ भास्कर जी मुझे लेने आते हैं। कुल मिलाकर कहें तो उत्तराखंड के पूर्व मंत्री के बेटे पुलकित आर्या की काली करतूतों का चिट्ठा खुल चुका है। वहीं दूसरी ओर बड़े बड़े दावे करने वाले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंकिता भंडारी को उत्तराखंड की बेटी बताते हुए बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस मामले में शासन प्रशासन की ओर से कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। अगर वो वाकई अपनी बात पर अटल हैं तो अंकिता भंडारी के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाएं। बहुत दुखद घटना है, बहुत जघन्य अपराध है और पुलिस अपना काम कर रही है। गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने आगे सारे काम किए हैं और ऐसी जो जघन्य घटनाएं हैं उस पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी सीमा तक जाकर हम इसको पूरी तरह से जो न्याय है उसके सिद्धांत पर चलते हुए अपना काम करेंगे, पुलिस अपना काम करेगी। ऐसे हैवानों को किसी भी सूरत में बख्शना न जाने कितनी और अंकिता भंडारी को लाशों में बदलना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत टीवी।